एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर से आप कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं कि मुद्दों को लेके अधिवक्ताओं से वोट मांग रहे हैं। जी, एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में हम पहली बार ट्रेजरर के पद पर लड़ने जा रहा हूँ। मैं सुबोध कुमार ठाकुर, मेरा सीरियल नंबर 3 पे है और हम इसी मुद्दे पर लड़ रहा हूँ कि इससे पहले जो भी इलेक्शन हुआ, ट्रेजरर हुए, आज तक कोई न हिसाब दिए किस चीज़ में कौन चीज़ खर्चा हुआ, कहाँ कौन पैसा हुआ, आज तक उसका कोई हिसाब ना कोई ऑडिट नहीं हुआ। इसीलिए हम तय किए कि नहीं, इस बार हम लड़ेंगे और हमको अगर पब्लिक वोट देंगे, जीतेंगे तो हर बात का हिसाब होगा, विकास होगा और सबसे पहला प्राथमिकता देंगे कि हम जो इस झोपड़ी में बैठ रहे हैं इसका जीर्णोद्धार हो। इस पर हम लोग मेंबर हैं बार एसोसिएशन के, वहाँ के भी नवल बाबू, राम बाबू सिंह, सचिदा बाबू आए, उनको भी कहे, वो लोग भी जीतने से पहले कहे कि हाँ हम ऐसे करेंगे, इसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे सेक्रेटरी बीके लाल हुए, उनको भी हम लोग कहे, रामशरण बाबू को भी कहे। इसलिए हमने तय किया है कि नहीं, इस बार कम से कम सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट नहीं तो ट्रेजरर का पोस्ट पर जीतेंगे। कोषाध्यक्ष रहेगा तो पैसा खर्च करने का पावर होगा हमारा, भले ही सेक्रेटरी से ही आदेश लेके, लेकिन इसका उद्धार करूंगा और जो भी हिसाब होगा उसका एकदम ऑडिट होगा और हिसाब रहेगा कि फलाने मद में फलाने तारीख को फलाना काम हुआ है। आज तक जो ऐसा कभी नहीं हुआ। अधिवक्ताओं से उठ रही है आवाज की नए भवन की मांग उठ रही है, पेयजल का अभाव है, शौचालय का अभाव है और कई अधिवक्ताओं से मांग उठ रही है कि हम लोग को जो सीनियर अधिवक्ता हैं वो हम लोग को क्लास ले, हम लोग को सिखाए। वो सीखने की मतलब प्रयास करना चाह रहे हैं मगर लोग सीनियर लोग नहीं सिखा रहे हैं, ये मांग उठ रही है। जी, तो इसके लिए जूनियर को भी भावना होना चाहिए कि हम सीनियर के नज़दीक जाएं, जीतें। अन्यथा आज तक कहा गया है कि कुआं कोई प्यासा के पास नहीं जाता है, प्यासा को कुआं के पास जाना पड़ता है। और हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग भी कभी आए थे तो सीनियर के पास साल 2 साल तक घूमे, तब आज जाके इस मुकाम पर आए हैं। और इससे पहले हम कोई चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इसी मुद्दा पर इस बार हमने इसमें का सारा मेंबर लोग कहे कि नहीं आप चुनाव लड़िए और कामयाबी होगा। इसीलिए हम महिलाएं जो अधिवक्ता हैं उनसे भी मांग उठ रही है कि हमारा कॉमन रूम होना चाहिए, भवन का निर्माण होना चाहिए, ये मांग उठ रही है। तो ये मांग उठ रहा है तो इस बार पहले जीतेंगे, उसके बाद उनका भी मांग माना जाएगा। और इसमें तो पहले से ही केबिन बना हुआ है, अगर ऊपर में भी है कि वैसा होगा, हमको लोग जिताएंगे तो केबिन बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए कॉमन रूम बनाया जाएगा। इससे पहले नहीं है, ये तो अभाव है। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद हमारा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि इस भवन का उद्धार हो। और जो कोरोना काल से जो लोग मतलब 2 साल से झेले हैं, सारा चीज आप लोग भी झेले हैं और उसमें जो अधिवक्ता कुछ जो है से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिनको मतलब कि जैसे बच्चे के छोटे बच्चे का पढ़ाई हो, चाहे वो बच्चे की शादी का हो, ये सब समस्या आ रही है। तो मांग उठ रही है कि हमको एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से कुछ सहायता मिले, ये मांग उठ रही है। यह जायज उनका मांग है, ऐसा होना चाहिए। हम अगर जीतेंगे तो ऐसा उनके लिए एक अलग फंड बनाया जाएगा कि महिलाओं के लिए या जो बच्चे के लिए सहायता राशि होना चाहिए उसका फंड बनाया जाएगा। जो भी ऐसा होगा जांच करके उनके अगर देने लायक होगा तो उनको यह फंड मुहैया कराया जाएगा, जो आज तक ऐसा नहीं हो रहा है। 2 साल का कार्यकाल रहता है, 2 साल के कार्यकाल में मतलब कि कोई एक पद पर वो लोग कोई जीतते हैं और उसके बाद में वोट लेने के बाद में लोग कहते हैं वोट दे दे के हम लोग परेशान हो गए, कोई कुछ नहीं करता है, ये शिकायत आ रही है। ऐसा पहले से होता आ रहा है, लेकिन हम पहले जीतेंगे, उसके बाद हम लोग को बता देंगे कि हाँ सुबोध ठाकुर को आप जिताए हैं तो इन्होंने कुछ करके दिखाया है। ऐसा हम वादा करते हैं कि करके दिखाएंगे। अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्रम से क्या कितने मिले हैं और अधिवक्ताओं को बताएं? अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि मेरा ट्रेजरर का पद क्रम संख्या 3 पर है और मेरा दावा है कि अगर वो जिताएंगे तो जितना भी उनका मांग होगा
उस पर एकदम खड़ा उतरूंगा और उनका मांग पूरा करूंगा। और रमजान पर्व आ रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग का, और रामनवमी भी आ रहा है, तो क्या शुभकामना दे रहे अपनी ओर से? रामनवमी और रमजान के संदर्भ में हम यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एडवोकेट एसोसिएशन में सिर्फ वकील ही सब भाई का भाई होता है। यहाँ पर कोई धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाता है। इसीलिए हम दोनों भाइयों को अपील करता हूँ कि भारी से भारी मतों से जिताए और हम उनका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, इसको ब्लॉक 2 के नाम से एडवोकेट एसोसिएशन ब्लॉक 2, पूर्व में भागीरथी होटल इसको कहा जाता है। सुबोध कुमार ठाकुर, ट्रेजरर पद क्रमांक 3।